गांव सुजानपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था गिरधारी। वह सड़क किनारे चाट की रेहड़ी लगाता था। उसकी रगड़ा चाट इतनी स्वादिष्ट थी कि न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े भी खाने आते थे। आइए आइए, गर्मागर्म रगड़ा चाट खाइए। एक बार खाएंगे तो रोज आएंगे। गिरधारी भाई, आपकी चाट में तो सचमुच जादू है, तभी तो हम रोज यहीं खिंचे चले आते हैं। एक प्लेट लगाइए। जी हाँ, अभी लाया, गिरधारी मुस्कुराते हुए बोला। इतने में और ग्राहक भी आने लगे। भाई साहब, जल्दी से एक प्लेट दीजिए। सुबह से आपका ठेला खुलने का इंतजार कर रहा था। बस जी, अभी बना देता हूँ। और मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिए। मेरे पति नाराज बैठे हैं, उन्हें चाय के साथ यही खिलाऊंगी। तो फिर मैं ज्यादा खट्टी मीठी चटनी डालकर बनाता हूँ, गिरधारी ने कहा। वैसे गिरधारी भाई, इसमें ऐसा क्या डालते हो? और ये चाट कहाँ की है? ये मुंबई की मशहूर डिश है, गिरधारी बोला। उबले सफेद मटर, आलू, सेव, मसाले और ऊपर से प्याज, टमाटर, हरी मीठी चटनी डालकर बनती है। गिरधारी पूरे दिन ग्राहकों को खिलाता, शाम तक थक कर घर लौटता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कुसुम दरवाजे पर खड़ी हो जाती। तो आज कितने पैसे कमाए? जल्दी निकालो। हे भगवान, ये कैसी औरत है? पति अभी घर आया है, पानी तक नहीं पूछा और पैसों के पीछे पड़ गई। गिरधारी मन ही मन सोचता, तुमने मुझसे शादी के समय वादा किया था कि रोज की कमाई मुझे दोगे। काश मुझे पता होता कि तुम पैसों की इतनी लालची हो तो शादी ही न करता। मेरी पहली पत्नी के गुजरने के बाद मैंने सिर्फ अपनी बेटी रीना की परवरिश के लिए तुमसे शादी की। मुझे यह सब सुनना नहीं, मुझे तो बस पैसे चाहिए। गुस्से में गिरधारी पैसे थमा देता और अपने कमरे में चला जाता। वहां वह अपनी पहली पत्नी की तस्वीर से लिपटकर आंसू बहाता। पहली पत्नी रीना को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी। तभी रीना रोती हुई आती। बाबा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओह मेरी बच्ची, मत रो, देखो मैंने तेरे लिए एक प्लेट चाट बचा कर रखी है, यही खा ले। वाह, चाट, रीना खुशी से बोली और पिता के हाथ से खाने लगी। धीरे धीरे गिरधारी की कमाई कम होने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कुसुम और चिड़चिड़ी हो गई। वह अक्सर रीना को ताने देती और मारती पीटती। एक दिन गिरधारी ने देखा कि कुसुम रीना को बाल पकड़कर पीट रही है। वह गुस्से से गरज उठा, बस, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि रीना को माँ का प्यार मिले, लेकिन तुम न तो औरत कहलाने लायक हो न माँ। निकलो मेरे घर से, मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत नहीं। तो अच्छा ही है, मुझे भी किसी गरीब चाट वाले के साथ नहीं रहना। कुसुम सामान समेटकर भाग गई, लेकिन जाते जाते गिरधारी की सारी जमा पूंजी भी चुरा ले गई। हाय राम, उसने मुझे लूट लिया। अब मैं क्या करूं? गिरधारी सिर पकड़कर बैठ गया। गिरधारी ने फिर से ठेला लगाया और रीना को साथ बैठा लिया। ग्राहकों को रीना बहुत प्यारी लगी। वाह, कैसी गुड़िया सी बिटिया है तुम्हारी, भगवान इसे बुरी नजर से बचाए। रीना बोली, पापा, ये आंटियां कितनी अच्छी हैं। आप इनमें से किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? गिरधारी हंस पड़ा, चुप बच्ची, और मुसीबत मत खड़ी कर। एक दिन उसने लॉटरी का टिकट खरीदा और चमत्कार से उसे 10 लाख रुपए मिल गए। उसने रीना को अच्छे स्कूल में डाला, घर ठीक कराया और चाट की बड़ी दुकान खोली। लेकिन पैसे ने उसे बिगाड़ दिया। अब वह कभी दुकान खोलता, कभी नशे में पड़ा रहता। रीना बोली, पापा, आप पहले अच्छे थे, मेरी चिंता करते थे। अब या तो बाहर रहते हो या शराब पीते हो। गिरधारी झल्लाया, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। गिरधारी ने दुकान पर एक आदमी विजय को काम पर रखा। शुरू में काम अच्छा चला,
लेकिन लालच में गिरधारी ने सस्ती और खराब चीजें डालनी शुरू कर दी। इसी बीच कुसुम लौट आई। वह रोते हुए बोली, गिरधारी, मुझे माफ कर दो। मैं अब रीना से भी प्यार करूंगी। बस मुझे घर में रख लो। नर्मदिल गिरधारी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे ग्राहकों ने चाट खाना छोड़ दिया। विजय भी नाराज होकर नौकरी छोड़ गया। फिर एक दिन कुसुम गिरधारी के बचे हुए पैसे लेकर भाग गई, इस बार विजय के साथ। दोनों पहले से प्रेमी थे और गिरधारी को बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। विजय ने गुस्से में गिरधारी की दुकान तक जला दी। गिरधारी टूट गया, लेकिन उसने कसम खाई, अब वह शराब नहीं छुएगा। उसने फिर से ठेला लगाया और ईमानदारी से मेहनत करके रीना के साथ नया जीवन शुरू किया। उसी गांव में एक और फेरी वाला था, रघुनंदन, जो आलू कचौरी बेचता था। उसने अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ शहर जाने का निर्णय लिया ताकि अच्छे पैसे कमा सके। शहर में जगह किराए पर लेकर उसने ठेला लगाया, लेकिन यहाँ पहले से सैकड़ों ठेले थे। उसकी बिक्री कम हो गई। एक दिन मकान मालकिन बोली, रघुनंदन भाई, नाथपुरा स्टेशन पर कोशिश करो। वहां रोज भीड़ रहती है। मैं स्टेशन मास्टर से बात कर दूंगी। अगले दिन रघुनंदन ने स्टेशन पर ठेला लगाया। उसकी कचौरी की खुशबू ने यात्रियों को आकर्षित किया। जल्दी ही भीड़ लगने लगी। एक कुली बबलू ने कहा, भाई, आपकी कचौरी तो कमाल है। पहले हम महंगे होटल में खाते थे, अब आपसे सस्ती और अच्छी मिल जाती है। एक दिन एक अमीर व्यापारी का सामान ठेले से टकरा गया। कचौरी गिर गई। गुस्से में व्यापारी ने रघुनंदन को थप्पड़ मारा और स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दी। बेचारा रघुनंदन ठेला हटाने पर मजबूर हो गया। ग्राहक परेशान हो गए। हमें उसकी कचौरी चाहिए और कुछ नहीं। बबलू ने गवाही दी, गलती व्यापारी की थी, ठेला रघुनंदन भाई का नहीं। आखिर स्टेशन मास्टर ने उसे वापस ठेला लगाने दिया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी पैसे से भरा बैग लेकर जा रहा था, तभी लुटेरों ने हमला कर दिया। वह चिल्लाया। रघुनंदन ने दौड़कर बेलन उठाया और डाकुओं से भिड़ गया। छुरा भी लगा, लेकिन उसने बैग बचा लिया। व्यापारी भावुक होकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और तुमने मेरी जान और पैसे बचाए। तुम सच्चे इंसान हो। उसने रघुनंदन को बड़ा दुकान दिलवाया। धीरे धीरे उसका व्यापार खूब बढ़ा। साल भर में उसने अपना मकान भी बना लिया और परिवार के साथ सुख से रहने लगा।